एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। इससे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। चले लिख लेते हैं लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/.8401। लॉग ऑफ एक्स हमारे पास इसके इक्वल है, तो लॉग किससे कैंसिल होगा। हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक्स को बिल्कुल अकेला करेंगे, लॉग ख़त्म करेंगे। लॉग ख़त्म होगा एंटी लॉग से, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग on both sides. Antilog of log of x is equal to antilog of 1/.8401। यहाँ पर देखें, ये लॉग इसके साथ कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास x आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1/.8401। अब यहाँ पर इस नंबर का अगर हम इस लॉग, ये लॉगरिथम है, इसका अगर हम एंटी लॉग निकाल लें तो x की वैल्यू निकल आएगी। एंटी लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं और मेंटिसा को यूज़ करते हुए हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चले, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 1 बार और -1। -1 का मतलब ये है कि x लेस देन 1 था, तो इसलिए हमारे पास जो x की वैल्यू निकालेंगे हम एंटी लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए, तो उसमें पॉइंट और फर्स्ट डिजिट, उस नंबर के पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस बात को इस तरह भी लिख सकते हैं, देयर एक कैरेक्टरिस्टिक -1 है, तो देयर मस्ट बी नो ज़ीरो between the decimal point and first significant digit in the number। वो नंबर जो अभी हम फाइंड करेंगे एंटी लॉग टेबल को यूज़ करते हुए, मेंटिसा को यूज़ करते हुए, ठीक है। मेंटिसा हमारे पास क्या है, मेंटिसा है 0.8401। यहाँ पर एंटी लॉग टेबल को यूज़ करते हुए 0.84 को देखेंगे ज़ीरो कॉलम में, ज़ीरो कॉलम के नीचे आएंगे और 0.84 के रो में जाएंगे। उसके सामने जो वैल्यू होगी 6918, ये वो वैल्यू है, ठीक है। 0.84 फिर हम 1 में देखेंगे, एंटी लॉग के मीन डिफरेंस 1 कॉलम में नीचे आएंगे और 0.84 के सामने जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 को 2 के साथ ऐड कर लो तो 10 आएगा, 0 नीचे लग जाएगा, 1 कैरी, 1 + 1 2 9 6। यहाँ पर ये नंबर जो है हम निकाल चुके हैं, x जो है वो आ गया है 6920। अब कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। -1 था, तो हमने कहा था कि -1 है, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास 6 है, इसके बीच में कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, तो 0.6920 ये इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। या आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, x = 0.6920। पॉइंट के लेफ्ट साइड पर ज़ीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं होता, लगाना चाहे ना लगाना चाहे आपकी मर्ज़ी है। ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन 2 है सेकंड पार्ट, लॉग ऑफ x = 2.1931। x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चले स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, लॉग ऑफ x = 2.1931। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग of log of x is equal to anti-log of 2.1931। यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ पर x रह जाएगा, anti-log of 2.1931। x की वैल्यू निकालेंगे जब हम इसका एंटी लॉग निकाल लें। इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 2। इसका मतलब है देयर मस्ट बी 2 + 1 = 3। मतलब ये है कि 3 जो नंबर हम फाइंड कर ले एंटी लॉग टेबल को यूज़ करते हुए, उसमें मेंटिसा को देखने के बाद जो नंबर हमें मिल जाता है उसके 3 डिजिट बाद हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। चले, मेंटिसा हमारे पास है 0.1931। अब हम
एंटी लॉग को यूज़ करते हुए एंटी लॉग टेबल वी गेट क्या मिलेगा हमें 0.19 को 3 कॉलम में देखेंगे। एंटी लॉग टेबल में 3 कॉलम के नीचे आएंगे और 0.19 के सामने जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1560 और 0.19 को 1 कॉलम मीन डिफरेंस एंटी लॉग के मीन डिफरेंस के 1 कॉलम में नीचे आएंगे और 0.19 के सामने जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, ये इन दोनों को ऐड कर ले तो हमारे पास आएगा 1560। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1560। अब कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। हमें पता चला था कि 3 जो है 3 डिजिट्स बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर काउंट कर ले 1 2 3 एक्स इज इक्वल टू 1 5 6 3 डिजिट हो गए, इसके बाद पॉइंट फिर 0। ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन 2 में थर्ड ऑप्शन है log ऑफ x इज इक्वल टू 4.5911। अब इसका x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो log ऑफ x है तो एंटी लॉग से ये ख़त्म होगा। ठीक है, चले log ऑफ x इज इक्वल टू 4.5911 टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.5911। अब यहाँ पर देखें ये इसके साथ कैंसिल तो x रह जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ 4.5911। ये देखें एंटी लॉग फाइंड कर ले इस लॉग का नंबर का तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 4। इसका मतलब ये है देयर मस्ट बी 4 + 1 इज इक्वल टू 5 डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर। वो नंबर जो अभी हम फाइंड करेंगे मेंटेसा का यूज़ करते हुए एंटी लॉगरिथम से नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, तो मेंटेसा हमारे पास क्या है, मेंटेसा है 0.5911 फ्रॉम एंटी लॉग वी गेट 5.59 इन 1 कॉलम मीन्स 0.59 के रो में आएंगे और 1 कॉलम के नीचे में जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी 3899। इसी तरह 0.59 को 1 एंटी लॉग के मीन डिफरेंसेस 1 कॉलम के नीचे आएंगे, 0.5 के सामने जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 + 1 10 0 1 कैरी 9 + 1 10 0 1 कैरी 8 + 1 9 3। एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3900। अब यहाँ पर देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 4 था, मतलब ये कि एक्स ग्रेटर देन 1 था तो 1 इसके साथ ऐड किया है 5 डिजिट से। तो यहाँ पर देखें 5 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। इस नंबर में 5 डिजिट्स होंगे पॉइंट के लेफ्ट साइड पर। ठीक है, 1 2 3 4 तो ये 4 है तो हम एक और 0 लगा लेंगे 3900, एक और 0 तो ये 5 1 2 3 4 5 इसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन 2 का फोर्थ ऑप्शन है log ऑफ x इज इक्वल टू 3 बार 0.0253। इस x की वैल्यू फाइंड करते हैं। चले log ऑफ x इज इक्वल टू 3 बार 0.0253 टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.0253। यहाँ पर लॉग इसके साथ कैंसिल तो x रह जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.0253। अब इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तभी x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। इससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 3 बार और -3। मतलब ये है कि यहाँ पर
जो नंबर हम फाइंड करेंगे एंटी लॉग टेबल को यूज़ करते हुए, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट उसी नंबर के डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान 2 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। चले ये लिख लेते हैं, देयर मस्ट बी 2 ज़ीरोज़ between the decimal point and the first significant digit in the number। वो नंबर अभी हम फाइंड करेंगे। इससे पहले मैंटिसा लिखेंगे। मैंटिसा का यूज़ करते हुए हम एंटी लॉग टेबल से नंबर को फाइंड करेंगे, ठीक है। मैंटिसा हमारे पास है 0.0253। 0.02 को 5 कॉलम में देखेंगे। एंटी लॉग फ्रॉम एंटी लॉग टेबल we get 0.02 in column 5 1059 एंड 0.02 को हम देखेंगे फिर मीन डिफरेंस, एंटी लॉग के मीन डिफरेंस के 3 कॉलम में, उस वहाँ पर वैल्यू है 1 9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 + 1 10, 1 कैरी, 5 + 1 6 0 1। एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1060, ठीक है। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आ जाए तो यहाँ -3, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो, पॉइंट के बाद, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिजिट 1 है, पॉइंट के बाद और फर्स्ट डिजिट के दरमियान ये नंबर लिख लेती हूँ 1060, फर्स्ट डिजिट के दरमियान 2 ज़ीरोज़ लगेंगे, ठीक है। या इस तरह ये रिज़ल्ट, या आप इस तरह भी लिख सकते हो x 0.001060। क्वेश्चन 2 का 5 ऑप्शन है। log of x = 1.8716। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन दोबारा ले लेते हैं। log of x = 1.8716 टेकिंग एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग of log of x is equal to एंटी लॉग of 1.8716। ये कैंसिल, तो यहाँ पर x रह जाएगा, x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग of 1.8716। यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे जब हम एंटी लॉग निकाल लें इस नंबर का, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 1, +1 है, तो इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर होगा। पॉजिटिव होता है कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे पास ग्रेटर देन नंबर होता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव नंबर होता है तो वो <1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस कर चुके थे लॉग में, लॉगरिथम में, अब हम प्लस करेंगे इसके साथ। हम देयर मस्ट बी 1 के साथ 1 प्लस करेंगे 2 डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट in the number of the number in the number of the number, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंटिसा, वो नंबर जो अभी हम फाइंड करेंगे मैंटिसा को यूज़ करते हुए एंटी लॉग टेबल से। मैंटिसा हमारे पास है 0.8716 फ्रॉम एंटी लॉग टेबल वी गेट 0.87 को देखेंगे 1 कॉलम में, जो 1 कॉलम के नीचे आएंगे और 0.87 के सामने रो में जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू है 7430। फिर 0.87 को इसके बाद जो नंबर है मीन डिफरेंस में देखेंगे, मीन डिफरेंस के 6 कॉलम में देखेंगे, नीचे आएंगे 6, मीन डिफरेंस के 6 कॉलम के नीचे आएंगे। 0.87 के सामने जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। 0 + 0 0, 3 + 1 4 4 1। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 7, ये 7 है, ठीक है, 7440। अब कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। वो हमारे पास 2 डिजिट्स, 2 मतलब 2 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। चलिए ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है इस नंबर का, ठीक है। एक्स का नंबर हम एक्स फाइंड कर चुके हैं हम।
एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है log ऑफ x इज इक्वल टू 2 बार .8370 x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू 2 बार .8370। यहाँ पर x को अकेला करना है, log ख़त्म करना है, तो एंटी log से ये ख़त्म होगा। टेकिंग एंटी log on both sides, anti log of log of x is equal to anti log of 2 बार .8370। ये कैंसिल, तो यहाँ पर x रह जाएगा, x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2 बार .8370। अब यहाँ पर देखें, पहले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 2 बार मतलब ये है कि -2 है। इसका मतलब ये है नेगेटिव, तो ये x लेस देन 1 था, 1 ऐड कर चुके थे लॉग में। यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है वो 1 था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयर मस्ट बी 1 0 between the decimal point and first significant digit in the number, जो अभी हम फाइंड करेंगे मेंटेसा को यूज़ करते हुए। मेंटेसा हमारे पास है यहाँ पर देखिए .8370 फ्रॉम एंटी लॉग table we get 0.383 in 7 कॉलम। 7 कॉलम के नीचे एंटी लॉग टेबल में आएंगे और 0.83 के रो में जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 6871 है, ठीक है, 6871। अब यहाँ पर 7 के बाद 0 है, तो मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता, इसलिए बस x का नंबर हमारे पास यही है 6871। अब इस कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। हमने कहा था कि एक ही 0 होगा डेसिमल और फर्स्ट डिजिट के दरमियान, तो हम इसको डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। फर्स्ट डिजिट 6 है, तो यहाँ पर 6 पूरा नंबर लिख लेंगे 6871। इसके दरमियान सिर्फ एक ही 0 लगेगा, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पर 0 आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वैसे इस तरह भी इसका रिज़ल्ट लिख सकते हैं 0.06871। ये इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व हो चुका है, कंप्लीट।